प्यारे विद्यार्थियों, एक वीडियो कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए पाठ नंबर 2 बिलस्य वाणी कदापि मैंने श्रोता। बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी, उसके प्रश्नोत्तर हैं। पहला प्रश्न आपको हल नहीं करना है, ठीक है। ये कह रहा है उच्चारणम करो, तो उच्चारण करो। ध्यान रहे, उच्चारण मैं कर ही रहा हूँ, बोल के कर रहा हूँ। कस्मिंचित विचिन्त्य साधु इदम सुधात्रय एतत् श्रुत्वा भय संत्रस्त मनसाम सिंह पद पद्धति समावानम प्रतिध्वनि। ये इसका उच्चारण हो चुका है। अब आपको हल करने हैं प्रश्न नंबर 2 से। लिखना है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। शेर का नाम क्या था? शेर का क्या नाम, क्या शेर का नाम क्या है? तो आपको उत्तर दे रखा है खरन खरे। क्या नाम है? खरन खरे। गोपा का स्वामी कौन था? इसका अर्थ देखो, ये आपको लिखने हैं। गुहाया स्वामी कहे आसीत, गोपा का स्वामी कौन था? दधिपुच्छ नाम का श्यार। दधिपुच्छ नाम का कौन है? श्यार। शेर किस समय गुफा के पास में आया? शेर किस समय गुफा के पास में आया? किस समय आया? सूर्यास्त समय। कस्मिन समय की जगह हो जाएगा सूर्यास्त समय। ये उत्तर है। हाथ पैर आदि क्रियाएं किन की प्रवृत्त नहीं होती हैं? किन की प्रवृत्त नहीं होती हैं? मैं अर्थ करके बता रहा हूँ प्रश्न का, आप लिख लीजिए। ये प्रश्न है और ये इसका उत्तर है। अर्थ मैं करके बता रहा हूँ। हाथ पैर आदि क्रियाएं किन की प्रवृत्त नहीं होती हैं? तो भय संत्रस्त मनसाम, भय से डरे हुए मन वालों की, भय से डरे हुए मन वालों की हाथ पैर आदि क्रियाएं प्रवृत्त नहीं होती हैं। गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा ने किसके द्वारा या किससे प्रतिध्वनि की? गुफा ने किससे प्रतिध्वनि की? किससे प्रतिध्वनि की? सिंह गर्जनेन, शेर की गर्जना से। सिंह गर्जनेन, शेर की गर्जना से। गुफा ने किसके द्वारा या किससे प्रतिध्वनि की? सिंह गर्जनेन, शेर की गर्जना से। इसी प्रकार एक ये 5 प्रश्न पढ़ लिए हमने। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 देखो। पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। खरन खर कहाँ रहता था? कहाँ रहता था? वने, वन में। उत्तर है ये, ध्यान रखना। खरन खर कहाँ रहता था? वन में। विशाल गुफा को देख करके शेर ने क्या सोचा? प्रश्न का उत्तर क्या दोगे पूर्ण वाक्य में? महतिम गुहाम दृष्टवा सिंह है अचिंत्यत यत लगा के उत्तर देना है। नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ को अपि जीवे आगच्छति। निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है। निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है। यही तो सोचा था किसने? शेर ने। विशाल गुफा को देख करके शेर ने क्या सोचा? विशाल गुफा को देख करके शेर ने सोचा कि निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है। जीव है आगच्छति, जीव आता है। तो कैसे पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे? महतिम गुहाम दृष्टवा सिंह है अचिंत्यत यत लगा के देना। यत नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ को अपि जीव आगच्छति, ये लिखना है। श्रृंगालय किम अचिंत्यत, श्यार ने क्या सोचा? श्यार ने देखो, श्रृंगालय अचिंत्यत यत, श्यार ने सोचा अहो विनष्टे अस्मि, मैं नष्ट हो गया हूँ। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि, निश्चय ही इस बिल में शेर है ऐसा मैं विचार कर रहा हूँ या सोच रहा हूँ। यही तो सोचा श्यार ने। श्यार ने क्या सोचा? यह सोचा कि अरे मैं नष्ट हो गया हूँ। अहो विनष्टे अस्मि, नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि, निश्चय ही इस बिल में कोई शेर है। निश्चय ही इस बिल में शेर है ऐसा मैं विचार कर रहा हूँ। श्रृंगालय कुत्र पलायित, श्यार कहाँ भाग गया? ततः दूरम, वहाँ से दूर भाग गया। ततः दूरम, ततः देखो श्यार कहाँ भाग गया? श्रृंगालय कुत्र पलायित है, श्यार कहाँ भाग गया? ततः दूरम, वहाँ से दूर भाग गया। गुहा समीपम आगत्य, गुहा यानी गुफा के पास आकर के श्रृंगालय श्यार किम पश्यति, क्या देखता है? गुफा के पास आकर के श्यार क्या देखता है? क्या देखता है श्यार? गुहायाम प्रविष्टा सिंह पद्धति, गुफा में प्रवेश करने के शेर के पैरों के चिन्ह। किसकी जगह लिखना है? किम की जगह। किम की जगह क्या लिखना है? पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाएगा आपका।
किम की जगह लिखना है गुहायाम प्रविष्टा सिंह पद पद्धति, पद्धति गुहायाम प्रविष्टा सिंह पद पद्धति, ये आपको किम की जगह लिखना है। गुफा के पास आकर के श्यार गुफा में प्रवेश करने के शेर के पैरों के चिन्ह देखता है, पश्यति यानी देखता है, ठीक है। कै शोभते, कौन शोभा पाता है, कौन शोभा पाता है। यह अनागतम दुखस्य प्रतिकारम करुते स शोभते, जो न आए हुए दुख का प्रतिकार करता है, जो न आए हुए दुख का प्रतिकार का मतलब बचने का उपाय करता है, वह शोभा पाता है। जो न आए हुए दुख का प्रतिकार यानी बचने का उपाय करता है, वह शोभा पाता है। कह शोभते का उत्तर लिखना है यह अनागतम दुखस्य प्रतिकारम कुरुते सह शोभते। ये तीसरा प्रश्न हो गया है। आप वीडियो को रोक करके आप प्रश्नों के उत्तर आराम से लिख सकते हैं और मेरे को बाद में सुन सकते हैं। ये प्रश्न है तीसरे के और ये उत्तर है इनके सामने, ठीक है। अब चौथा प्रश्न देखो, रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को आधार करके प्रश्न निर्माण करो। ये क्षुधात्रय जो लिखा है, क्षुधात्र है, भूख से व्याकुल, ये भूख से व्याकुल शेर ने कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं किया, ये उत्तर है। तो ये सिंह का विशेषण है और विशेषण जब अंडरलाइन हो पुल्लिंग में तो कीदृश है लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कीदृश है। आप प्रश्न निर्माण करोगे जब क्षुधातय की जगह क्या लिख दोगे? कीदृश है। और बाकी का ज्यों का त्यों, जैसे आप प्रश्न निर्माण करते हो तो कीदृश है, सिंह है, कुत्रपि आहारम ने प्राप्तवान, अंत में पूर्णविराम। ये आपको पूर्णविराम चिन्ह गलत दे रखा है। यहाँ पे आपको पूर्णविराम चिन्ह होना चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि प्रश्न तो निर्माण कर रहे हैं हम। यहाँ पूर्णविराम चिन्ह लगा लेना, ये प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ दोनों में गलत दे रखा है। देखो ये प्रश्नवाचक चिन्ह जो दे रखा है ये गलत दे रखा है। आप पूर्णविराम चिन्ह लगाओगे जब प्रश्न बनाओगे, जब जाके प्रश्न निर्माण का चिन्ह लगाना है आपको, ठीक है। देखो यहाँ की क्षुधातय की जगह आपको लिखना है कीदृश है। दधिपुच्छ है, दधिपुच्छ के बाद नाम आ रहा है, तो नाम से पहले कोई अंडरलाइन है तो उसकी जगह किम आता है। क्या आता है? किम। प्रश्न निर्माण हो गया, ध्यान रखना। स्वामी ने है, पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। किम शब्द पे जाएंगे, पुल्लिंग में षष्ठी विभक्ति का एक वचन होगा कश्य। स्वामी ने की जगह कश्य लिख देंगे, ध्यान रखना। हस्तपाद आदि कहा, ये हस्तपाद आदि का जो लिख रहा है ये स्त्रीलिंग है, प्रथमा का बहुवचन है, तो स्त्रीलिंग में प्रथमा का बहुवचन क्या होगा? किम शब्द में कहा। बिले जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन है, इसकी जगह कुत्र लिख देंगे। क्या लिख देंगे? कुत्र, ठीक है। अब देखो ये प्रश्न बनेगा कीदृश है, सिंह है, ये पूरा बोल के बताऊं। कैसे शेर ने कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं किया। कैसे शेर ने? भूख से व्याकुल, उत्तर आ गया भूख से व्याकुल शेर ने। किस नाम के श्रृंगाल ने, किस नाम का श्यार गुफा का स्वामी था? किस नाम का? दधिपुच्छ नाम का। यह गुफा किसका सदा आह्वान करती है? कश्य में देखो किसका सदा आह्वान करती है? स्वामी का। भय से डरे हुए मन वालों के हाथ पैर आदि क्रियाएं प्रवृत्त नहीं होती हैं, तो कहा कौन सी क्रियाएं प्रवृत्त नहीं होती हैं? तो हाथ पैर आदि क्रियाएं। आह्वान से श्यार बिल में प्रवेश करके शेर का भोजन हो जाएगा। आह्वान से श्यार बिल में प्रवेश करके, तो बिले की जगह क्या लिखा है हमने? कुत्र। कहाँ? आह्वान से श्यार कहाँ प्रवेश करके शेर का भोजन हो जाएगा? कहाँ? बिल में, यानी गुफा में। तो जिस विभक्ति में आपको ये दे रखा है उसी विभक्ति में आपको प्रश्न निर्माण करना है, ध्यान रखना, ठीक है। ये इसके उत्तर हैं। पूरा प्रश्न निर्माण बनाओगे, डायरेक्ट उत्तर कोई भी बच्चा नहीं लिखेगा। जो अंडरलाइन है इनकी जगह ये लिखना है, बाकी का ज्यों का त्यों, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। जो ये प्रश्न चिन्ह दे रखे हैं ये गलत दे रखे हैं, आप पूर्ण विराम चिन्ह लगा लेना। जब प्रश्न निर्माण करते हो तब जाके प्रश्न निर्माण का चिन्ह लगाना है, ठीक है। अब ऐसा प्रश्न भी आता है आपको, 5वां प्रश्न है, जैसे घटना क्रम अनुसार वाक्य ने लिखत। घटना को क्रम के अनुसार वाक्य लिखो। घटना क्रम के अनुसार वाक्य लिखने हैं। ये कोई घटना है, पाठ की ही घटना है, पाठ आपने पढ़ा था, तो आपको देखो इनका अर्थ करना है। ऐसा प्रश्न आएगा, आपको कोई कहानी आ जाती है, उसको क्रम से जमाना होता है। अब एक लाइन का अर्थ करते हैं। गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्यार आ गया। शेर ने एक विशाल गुफा को देखा,
घूमते हुए शेर भूख से व्याकुल हो गया। दूर बैठे हुए सियार ने ध्वनि करना आरंभ किया। शेर ने सियार का आह्वान किया। दूर भागते हुए सियार ने श्लोक पढ़ा, गुफा में कोई है, ऐसा सियार ने विचार किया। तो सबसे पहले ये लाइन जो है 6 लाइनें, अब इनमें से सबसे पहले कौन सी लाइन आएगी? देखो मैंने ये क्रम रख रखा है। सबसे पहले ये लाइन लिखनी है, घूमते हुए घूमता हुआ शेर भूख से व्याकुल हो गया। ये सबसे पहले लिखनी है। आपको ये नहीं लिखना, इसको डायरेक्ट ही आप क्रम से लिख लो। पहले नंबर पे ये रखनी है। सबसे पहले कै डालो आप, कै लिख के और ये लाइन लिख लेना। कै में क्या लिखोगे? परिभ्रमण सिंह छुदाते जाते, यानी घूमता हुआ शेर भूख से व्याकुल हो गया। फिर क्या लिखना है? फिर 2 नंबर पे ये लिखना है, खे पे, शेर ने एक महान यानी विशाल गुफा देखी। ठीक है। फिर गे पे लिखना है, गुफा का स्वामी दधिपुछ नाम का सियार आ गया। ठीक है। फिर घे के बाद कै खे गे घे, कै खे गे, फिर अच्छे है, घे भी है, कै खे गे घे, ये रहा घे। गुफा में कोई है, ऐसा सियार ने विचार किया। फिर ने पे ये रखना है, दूर बैठे हुए सियार ने ध्वनि की। और चे में लिखना है, शेर ने सियार का आह्वान किया। ये लाइन लिखनी है 6 में। फिर 6 में लिखना है, दूर भागते हुए सियार ने श्लोक पढ़ा। तो ये कै पे ये लाइन लिखनी है, क्रम से लिखना है, कै खे गे घे ने चे छे। तो इस तरह से ये कै पे जो लाइन है वो आपको लिखनी है, ध्यान रखना। खे पे खे नंबर डाल के ये लाइन लिखनी है, गे नंबर डाल के ये, और गे नंबर डाल के ये लिखना है। फिर ने पे ये लिखनी है, चे पे ये लिखनी है, फिर ये लिखनी है। ठीक है। ये सीरियल से हो जाएगा, क्रम से हो जाएगा, ध्यान रखना। तो आपको लिखना है, उत्तर ये लिखना है, ध्यान रखना। ये तो घटनाक्रम जो है वो क्रमानुसार नहीं है। आपने क्रमानुसार मैंने आपको जमाया था। ये पहले लाइन लिखनी है 1 नंबर पे, 1 नंबर पे ये लाइन लिखनी है। फिर 2 पे ये लिखनी है, 3 पे ये लिखनी है, 4 पे ये लिखनी है, 5 पे ये लिखनी है और 6 पे ये लिखनी है। ये पूरी की पूरी कहानी क्रमानुसार हो जाएगी। ठीक है। 6ठा प्रश्न, यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दो। ये जैसा निर्देश कहेगा, एकाम महतिम गुहाम दृष्टवा स चिंतित, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? संख्याओं के साथ पद भी लिखो। इस वाक्य में यहाँ से लेके यहाँ तक इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? एक तो एकाम है और एक महतिम है, 2 ही विशेषण है। मैंने उत्तर लिख रखा है, द्वे विशेषण, 2 विशेषण हैं। कौन कौन से? एकाम और महतिम, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तत् अहम अस्य आह्वानम करोमि, यहाँ अहम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो मैं इसका आह्वान करता हूँ। तो मैं कौन? शेर। मैं किसके लिए आया? शेर के लिए। तो सिंह है, कसमई में प्रश्न किया है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में। तो सिंह की, ये कसमई की जगह हो जाएगा सिंह है। ये जो मैं अहम है, ये सिंह है, शेर के लिए आया है। यदि त्वं माम ने आव्यसी अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्ता पद क्या है? तो उत्तर होगा इसमें त्वं। कर्ता पद क्या है? त्वं। ठीक है। अब 7वां प्रश्न पढ़ते हैं। देखो 7वां प्रश्न आगे भी है, 6ठा पूरा नहीं हुआ है। सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? इस वाक्य में क्रियापद है दृश्यते। उत्तर हो जाएगा क्रियापदम बराबर दृश्यते। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, इस वाक्य में अव्यय क्या है? अव्यय है यहाँ पे अत्र। देखो अव्यय पदम बराबर, उत्तर भी लिख रखा है मैंने, अत्र। ये अत्र देखो। ठीक है। अब ये लास्ट प्रश्न है शायद मेरे हिसाब से 7वां प्रश्न। मंजूषा से अव्यय पद चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। मंजूषा से अव्यय पद चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अव्यय पद कौन कौन से हैं? कश्चन, कश्चन का मतलब कोई, दूरे मन दूर, दूर में, नीचे ही नीचे, यदा मन जब, तदा मन तब, यदि मन यदि, तरी मन तो, परम लेकिन, चैमन और, सहसा मन बिना विचारे या अचानक। तो ये कोई कहानी दे दी है आपके लिए। इस तरह की कहानी भी पेपर में आपके लिए आ सकती है। किसी वन में कोई बाघ नहीं, व्याध है दे रखा शिकारी। इस वन में, सॉरी एक वन में, एकस्मिन वने, एक वन में, कश्चन यहाँ भरेंगे आप।
कोई शिकारी जाल बिछा करके या जाल फैला करके दूर बैठ गया, दूरे स्थित है, दूरे यहाँ पर हो गया, ठीक है। इसी मंजूषा में से लिया है हमने। देखो कश्चन यहाँ भर दिया, दूरे यहाँ भर दिया। एक वन में कोई शिकारी जाल बिछा करके दूर बैठ गया, क्रम से आकाश से परिवार के साथ कबूतरों का राजा नीचे आता है, नीचे आ गया। क्रम से आकाश से परिवार के साथ कबूतरों का राजा नीचे आ गया, तो नीचे ही आ गया इसमें। जब कबूतरों ने चावलों को देखा, जब सभी कबूतरों ने चावलों को देखा, तब उनको लोभ हो गया। तेसाम लोभे जाते, उनको लोभ हो गया। तो यदा यहाँ आ गया, तदा यहाँ आ गया। जब कबूतरों ने चावलों को देखा तब उनको लोभ हो गया, लेकिन राजा सहमत नहीं था। राजा सहमत न आसीत, राजा सहमत नहीं था। उसकी युक्ति थी, यदि वन में कोई भी मनुष्य नहीं है, यदि यहाँ पे आएगा, यदि वन में कोई भी मनुष्य नहीं है तो चावलों की संभावना कहाँ से, अर्थात चावल तो हो ही नहीं सकते। परम, लेकिन ये परम यहाँ आया, लेकिन राजा के उपदेश को अस्वीकार करके कबूतर, सभी कबूतर चावलों को खाने के लिए प्रवृत्त हुए। चावलों को जैसे ही खाने के लिए प्रवृत्त हुए, और सभी जाल में निपतिता गिर गए, यानी फंस गए, और सभी जाल में फंस गए। यहाँ आ जाएगा। अतः कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बिना विचारे कार्य नहीं करना चाहिए। सहसा यहाँ आ जाएगा। बिना विचारे क्रियाम कार्य ने विदित नहीं करना चाहिए, बिना विचारे कार्य नहीं करना चाहिए। देखो इसको दोबारा से पढ़ लो, ये कहानी है। अव्यय पद ये दे रखे हैं, अव्यय पद हमने यहाँ से भरे हैं। किसी वन में कोई शिकारी जाल बिछा करके दूर बैठ गया, क्रम से आकाश से परिवार के साथ कबूतरों का राजा नीचे आ गया। जब कबूतरों ने, यानी सभी कबूतरों ने चावलों को देखा, तब उनको लोभ आ गया, लोभ हो गया, लेकिन राजा सहमत नहीं था। उसकी युक्ति थी, यदि वन में कोई भी मनुष्य नहीं है तो चावलों की संभावना कहाँ से, लेकिन राजा के उपदेश को अस्वीकार करके सभी कबूतर चावलों को खाने के लिए प्रवृत्त हुए और जाल में गिर गए। निपतिता का मतलब गिर गए। अतः कहा जाता है, बिना विचारे कार्य नहीं करना चाहिए। इस तरह की भी कहानी आपके लिए पेपर में आ सकती है, अव्यय पद भरवा सकता है। तो ये विद्यार्थियों पाठ नंबर 2 के प्रश्नोत्तर हो गए। आगे शायद योग्यता विस्तार दे रखा है, उसमें ऐसी कोई खास बातें नहीं है। ये आपके पाठ नंबर 2 के प्रश्नोत्तर हो गए, ठीक है। आप इस कहानी को लिखिए और इसमें खाली जगह पे आप भरिए, जब मैंने आपको भर रखा है। पहली खाली जगह में क्वेश्चन, दूसरी में दूरे, तीसरी में निश्चय, चौथी में यदा, पांचवी में तदा, छठी में यदि, सातवीं में परम और आठवीं में चय और नवीं में सहसा। तो इसमें एक नहीं आया है तरही, ये तरही ये फालतू दे रखा है, इसमें एक्स्ट्रा है ये, वो नहीं आया है। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे। आपके लिए 1 से लेकर, देखो 1 से लेकर हमने आपके लिए 7 प्रश्न तक करा दिए। तो आप नेक्स्ट वीडियो में पाठ नंबर 3 के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।